हेलो, नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लीमा और एल्गोरिथ्म की। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1। पहले हमने नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम आज आगे बात करेंगे यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका और एल्गोरिथ्म की। तो सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका। ठीक है, तो हम बात करें तो मान लो आपके पास 7 3 दो नंबर है। यदि हम 7 में 7 को 3 से डिवाइड करें, अगर भाग देंगे हम, तो हमारे पास कितना आएगा? 6, रिमाइंडर 1, भागफल 2। मतलब ये क्या होता है? शेषफल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिमाइंडर। ये होता है हमारे पास भागफल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोशेंट, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। और ये होता है हमारे पास भाज्य, जिसको इंग्लिश में डिविडेंड कहा जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। और ये होता है हमारे पास डिवाइजर, जिसको कहा जाता है भाजक। ठीक है, तो हम बात करें, हम इसको लिख सकते हैं 7 = 2 × 3 + 1। मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में भाजक को कहा जाता है डिवीजर, तो इसको डी से मल्टीप्लाई, भागफल को क्यू से क्वोशेंट, प्लस रिमाइंडर होता है आर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं DQ + R। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर को आप लिख सकते हो। इस प्रोसेस को बड़े को छोटे की सहायता से लिख सकते हो। हर पॉजिटिव इंटीजर को आप इस प्रकार लिख सकते हो। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, एक और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, ठीक है, जैसे आप ले लो 20 और 5। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 + 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 20 = 5 × 4 + 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये हो गया D Q, ये रिमाइंडर R। पर इसके लिए जो कंडीशन होती है, शर्त, वो हमेशा, मतलब हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो हमारे पास, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। जो शर्त होगी वो ये होगी, रिमाइंडर जो R होगा, जो डिवाइजर होगा वो R से बड़ा होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या बड़ा होगा। मतलब जो रिमाइंडर होता है वो छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यह शर्त होनी चाहिए, और इसी को हम कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका।
ठीक है, इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, तो हमने अभी बात की है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, तो हमने 2 नंबर लिए हैं, 2 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अगर हम उसमें भाग देते हैं तो एक शेषफल हमारे पास मिलता है हमको, एक भागफल मिलेगा हमको। ठीक है, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल DQ प्लस R। ठीक है, मतलब आप किन्हीं भी 2 नंबर को आप इस प्रकार लिख सकते हो, और इस प्रोसेस में बड़े को छोटे की सहायता से लिख सकते हैं। मतलब एक बड़ा नंबर होना चाहिए और दूसरा छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ में जो शर्त होती है, कंडीशन, वो ये होनी चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर होगा वो 0 से तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, मतलब ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो डिवाइजर होता है हमारे पास वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो, उसको इस सहायता से हम लिख सकते हैं, और उसी को ही यूक्लिड डिवीजन लीमा कहा जाता है। ठीक है, अब यदि आगे मैं आपकी बुक से बात करूं तो आपकी बुक में बता रखा है, यदि A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है या धनात्मक पूर्णांक है, A और B क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव integer A and B, there exists 2 integer Q and R। ठीक है, मतलब आपकी बुक में A B 2 धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A and B देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर Q and R। ठीक है, तो हम इसको A इक्वल्स टू BQ प्लस R, मतलब हमने इसको कुछ नहीं किया है, इसकी फॉर्म में लिखा है। ठीक है, यहां पर भाजक क्या हो गया, B लिया है हमने, और रिमाइंडर है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये सेम ही है, ये हो गया देखो भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, ये क्या हो गया, शेषफल। ठीक है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो जब B का A में डिवाइड कर रहे हो तो हमें एक भागफल शेषफल मिलेगा। ठीक है, और इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। सेम हमने यही बात की थी, यही मैंने बात की थी, आपको यही बताया था। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको क्या बताया है, यदि B का A में डिवाइड कर रहे हो या B का A में भाग दे रहे हो तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो हमको भागफल मिलता है और दूसरा हमारे पास में शेषफल रिमाइंडर एक हमको मिलता है। ठीक है, और यही क्या होता है, यही इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, मतलब मैंने आपको यहां बात की थी, कोई भी 2 नंबर लीजिए आप और आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार अगर हम भाग देंगे उसमें तो हमारे पास कैसे, एक तो हमको भाजक
ठीक है, एक हमको भागफल और एक शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, और यही कहलाती है यूक्लिड, इसे ही हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। किसकी बात करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। ठीक है, तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इंग्लिश में कहा जाता है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, तो अब इससे ये क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसकी सहायता से हम एचसीएफ निकालते हैं। मतलब इसकी सहायता से हमको जो नंबर है उनका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दो पॉजिटिव जो नंबर हैं उनका एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका यूज कहाँ आता है? किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें, हम मतलब ए और बी का क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, हम ए और बी का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब आप स्टेप बाय स्टेप समझना। जैसे हम बात करें ए और बी क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर है। कंडीशन शर्त क्या है? ए बी से बड़ा है। ठीक है, अब बात करें स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा एक्सप्रेस। मतलब हम क्या लगा रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और ये आपको पता है कैसे लिखा है मैंने? क्योंकि हमने पहले बात की थी, यूक्लिड विभाजन लीमा को मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो यह आपको पता चली गया होगा। वही भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यूक्लिड विभाजन लीमा मैंने यह थ्योरम लगाई है। ठीक है, अब हम बात करें सेकेंड स्टेप की। स्टेप सेकेंड क्या होगा हमारे पास? इफ, मतलब यदि हमको r बराबर 0 मिलता है। ठीक है, इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन B is the HCF of A and B।
मतलब अगर हमने सबसे पहले यूक्लिड ए और बी दो पूर्णांक लिए, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उस पर हमने क्या लगाई, यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम लगाई, ठीक है। और यदि हमको r बराबर 0 मिलता है तो बी ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, b, ठीक है। और यदि थर्ड स्टेप, इफ r not equals to 0 then apply lemma to b and r। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर लीमा कैसे अप्लाई करनी है आगे, ठीक है ना। मतलब यदि r बराबर 0 हमको नहीं आता है, यदि r बराबर 0 नहीं आ रहा है तो इस प्रोसेस को हमको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। क्या करना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट कैसे करेंगे हम, तो लेट b इज इक्वल्स टू आर क्यू डैश प्लस r। मतलब देखो हम बात कर रहे हैं ए और बी का एचसीएफ निकालना है, हमको ए बी का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, ए बी से बड़ा है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, हमको यूक्लिड विभाजन लीमा थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको पता है कैसे लगती है, पहले मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में यदि हमको r बराबर 0 मिलता है तो ए बी का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, b, ठीक है। और यदि r बराबर 0 नहीं मिलता है, r नॉट इज इक्वल्स टू 0, तो हमको देन अप्लाई लीमा थ्योरम, मतलब हमको वापस कंटिन्यू प्रोसेस करते ही जाना है, मतलब लीमा थ्योरम लगाते जाना है, ठीक है। लेट अगर हमने माना b इज इक्वल्स टू आर क्यू डैश प्लस r है, ठीक है, फॉर सम q डैश एंड r डैश, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पर, सेम वही चीज है। यहाँ b को एक्सप्रेस किया है r को डिविजर मानते हुए, और यहाँ क्वोशेंट क्या है, q डैश है, ठीक है। मतलब वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, शेषफल r है रिमाइंडर, ठीक है, और भागफल q डैश हो गया, ठीक है। यहाँ पर q था, यहाँ पर q डैश हो गया है, ठीक है। और भाजक यहाँ पर b था, यहाँ r हो गया है, ठीक है। मैंने बात की ना, अपन को क्या लेना है, यहाँ पर b एंड r लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देन अगर if r is equals to 0 then r is HCF of A and B। अगर हमको यहां से r बराबर 0 मिल जाता है अगर, तो A और B का HCF क्या होगा, r, ठीक है। अगर हमको r बराबर 0 मिल जाता है तो A और B का HCF होगा r, ठीक है। और यदि if r not is equals to 0 then continue process, remainder 0। और यदि हमको r बराबर 0 नहीं मिलता है, r नॉट इक्वल्स टू 0, देन कंटिन्यू प्रोसेस रिमाइंडर 0, मतलब हमको वापस ये प्रोसेस करते जाना है, वापस से हम लीमा थ्योरम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है।